सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मोहकमपुर स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी कि आईआईपी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद धामी राजभवन में वैसाखी के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग के दौरे पर जाएंगे, जहां वो भगानी ताल में पर्यटन मेले में जाएंगे और वहां से लौटने के बाद मुख्यमंत्री धामी शाम 5 बजे ओएनजीसी देहरादून में अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देहरादून से हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। मुख्यमंत्री का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज मुख्यमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल है। 2 दिवसीय वो मध्य प्रदेश दौरे पर थे, जहां वो दतिया गए। वहां पर उन्होंने बगलामुखी मंदिर में खास पूजा अर्चना की। उसके बाद महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और कल देर रात को देहरादून वापस आए हैं। आज सुबह सबसे पहले वो आईआईपी इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे, जहां पर अखंड पाठ चल रहा है गुरु ग्रंथ साहिब का, और खास तौर पर राज्यपाल ने इसका आयोजन करवाया है। और फिर मुख्यमंत्री जाएंगे रुद्रप्रयाग, जहां पर वो एक पर्यटन मेले का उद्घाटन करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर देहरादून में भी शाम को ओएनजीसी ऑडिटोरियम में आज जिस तरीके से सभी को पता है कि अंबेडकर जयंती है, उस कार्यक्रम में वो खास तौर पर शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की आज काफी बिजी कार्यक्रम है। जी ज्योत्सना, आप बनी रही हमारे साथ। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश दामी के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। सहारा समय से खास बातचीत में उन्होंने हाईकमान से लेकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं की उपेक्षा की गई है। धामी ने साफ किया है कि उनके सामने सारे विकल्प खुले हैं। जल्द ही वो अपने साथी विधायकों के साथ बैठकर एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच उन्होंने साफ किया है कि कुछ इंतजार और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। हमारी नाराजगी है प्रभारी से कि उसने हाईकमान को क्या फैसला सुना है और किस तरह का डिसीजन लिया, जबकि हाईकमान से भी हमारी नाराजगी का कारण यह है कि आपने गोदियाल से इस्तीफा लिया तो आपने प्रभारी से क्यों नहीं लिया? क्योंकि गोदियाल कम अध्यक्ष थे, प्रभारी ज्यादा अध्यक्ष के रूप में यहां काम कर रहा था। यहां तक कि आपने देखा होगा जो एक यात्रा चल रही थी, उसमें सीनियर लीडर हरीश राव जी तक को भी जो है वो ढंग से नहीं बोलने दिया जा रहा था। और पूरे उत्तराखंड में हर जगह तो डिसीजन उनकी टीम ले रही थी, और कुछ एकाधिक ऐसे साथी थे उनके साथ जो आज रह गए हैं यहाँ उत्तराखंड की राजनीति में, पीछे रह गए हैं। कहीं ना कहीं बैकफिट उन्होंने भी गलत दिया सबके के लिए। तय हो जाएगा, 9-10 तो हम लोग हैं ही, और सारे सीनियरों की अनदेखी की गई है, यहाँ तक कि महिला की भी अनदेखी की गई है। तो आप जहां पर कहते हो कि मैं बेटियों लड़ सकती हूं, तो बेटियों को भी आपने अधिकार नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं कहने की बातें हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। जो दिखा रहे हैं कि धरातल में इनकी करनी और करतूत में बहुत अंतर। देखो, मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। जहां पर अगर मुझे लग रहा है कि मेरे क्षेत्र का विकास होगा, मेरी जनता का विकास होगा, तो मुझे पद की भी लालसा नहीं, मैं उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूं। यानी सारे विकल्प खुले हैं? सारे विकल्प खुले, सारे रास्ते खुले, मैंने कोई रास्ता बंद नहीं रखा।
आने वाले दिनों में हमको राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपको दिखने को मिलेगा। हम लोग एक प्रदेश के हित में और अपने क्षेत्र की जनता के हित में एक अच्छा सा कदम उठाएं। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। हरीश धामी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह की उनकी भाषा थी, उससे देखकर यह लग रहा है कि वो पूरी तरह से कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। तो धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के तल्ख तेवर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सहारा समय से खास बातचीत में उन्होंने हाई कमान से लेकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं की उपेक्षा की गई है। धामी ने साफ किया है कि उनके सामने सारे विकल्प खुले हैं। जल्द ही वो अपने साथी विधायकों के साथ बैठकर एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच उन्होंने साफ किया है कि कुछ इंतजार और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं हमारी सहारा समय उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। हरीश धामी के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो भाषा है, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसे लग रहा है, उसे देखकर कि कांग्रेस छोड़ने का वो फैसला ले चुके हैं। अब बिल्कुल अनु, जैसे आप कह रहे हैं, तेवरों से यही जाहिर हो रहा है। हालांकि हरीश धामी इस तरह के तेवरों के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। वो काफी मुखर रहे हैं और उनको राजनीति में, अगर मैं राजनीतिक भाषा की बात करूं तो राजनीतिक भाषा में उनको हरीश रावत का फिदायिन कहा जाता है। वो हरीश रावत के लिए भी कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते हैं और काफी मुखर रहते हैं। वो सदन के अंदर भी मुखर रहे हैं। हमने खुद देखा है कि नेता प्रतिपक्ष जब स्वर्गीय इंदिरा हृदय थी तो उनके साथ हरीश धामी का 36 का आंकड़ा था। वो कभी भी उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो अपनी लाइन बिल्कुल अलग खींच कर चलते थे। इंदिरा हृदय काफी मैच्योर लीडर थी। वो किसी भी तरीके का कभी उन्होंने विवाद नहीं होने दिया। यही हाल उनका प्रीतम सिंह के साथ भी रहा। और हरीश धामी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि पर्दे के पीछे काफी कुछ खिचड़ी पक चुकी है और उसी के बाद वो मुखर हुए हैं। मैंने सीधा सीधा सवाल किया कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आप अपने दोस्त और अपने भाई पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा विकल्प खुला है, मैं अपने क्षेत्र की जनता से पूछूंगा। और इससे पूर्व में भी मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। और अगर अब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं 3 बार विधायक रह चुका हूँ। राजनीति की मुझे बहुत अब लालसा नहीं है और ऐसे में मैं सीट छोड़ने का एक किस्म से उन्होंने इंडिकेशन दिया है। इंडिकेशन यहाँ तक है कि कांग्रेस का एक गुट अपना अलग ग्रुप भी बना सकता है। इसको आप हरीश रावत समर्थित गुट भी कह सकते हैं या इसमें मिला जुला आप एक कम्बिनेशन भी देख सकते हैं। इस तरीके की तक बातें हो रही है। वो अलग बात है कि कल देर शाम जिसकी बहुत चर्चा थी कि 10-12 विधायक बैठेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, तो वो बैठक नहीं हो पाई है क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक कई विधायक देहरादून पहुंच ही नहीं पाए थे। तो अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि आज शाम ये लोग कहीं बैठे, बातचीत करें। 4-5 विधायक जरूर देहरादून में हैं और इन लोगों की बातचीत भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से धामी आंकड़ा बता रहे थे कि 9-10 तो हम एक साथ हैं,
बाकी देखिए कितने और हमारे साथ आते हैं। तो आप सोचिए 19 में से 2 लोगों को दायित्व मिल चुका है, बाकी बचे 17 में से ये कहते हैं कि 10 इनके साथ है। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होगा। अनुज, दूसरा मैं बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है नवनियुक्त करण माहरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस विपक्षी दल है, वो रहेगी, और अगर कोई मन बना चुका है छोड़ने का तो उसको कौन रोक सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको भी इंडिकेशन है कि कुछ पर्दे के पीछे पक चुका है, और आने वाले 1-2 दिन होंगे जिसमें यहाँ की स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस की अब पिक्चर क्या है और कांग्रेस आगे उत्तराखंड में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये डिवाइड होगी। जी जी, ज्योत्सना बनी रही हमारे साथ। उत्तराखंड कांग्रेस में मची कलह पर बीजेपी पूरी तरह से नजर रखे है। हरीश धामी के बयान के बाद ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि जल्द ही इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कांग्रेस के किसी विधायक के सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की अटकलों के बीच मदन कौशिक ने साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में वो बहुत कुछ कह गए। देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो उनको देखना है। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस को जन समस्याओं से ज़्यादा अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना काम करना, अपना लिए यानी व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए, इस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। यही कारण है कि उनमें सब में लड़ाई झगड़े इस तरह है, और 5 साल ऐसा ही रहा है। जनता ने इसलिए पूरी तरह नकारा है, दुत्कारा है। आने वाले समय में कांग्रेस का कोई आधार बचेगा राज्य में, मुझे नहीं लगता। सर एक हरीश धामी एक अवसर है आप लोगों के लिए, एक अवसर सीएम के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है, कई विधायक सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है, ऐसे बताया जा रहा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए भी आसान हो जाएगा सीट चूज करना, बीजेपी विधायक को खाली नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने कहा कि देखिए, जहाँ तक सवाल है अभी कहाँ से लड़ेंगे ये तो हम लोग तय करेंगे बैठकर, लेकिन कांग्रेस में इंटरनल लड़ाई को वो अपने जाने। लेकिन ये सही है कि वो व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए, जनता को कुछ मिले या ना मिले, जन समस्याओं के प्रति कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि विधायकों में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सभी विधायकों को मना लिया जाएगा। पुराने साथी हैं, अगर कहीं बैठ के खाना साथ खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाराज होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो उनको समझाने के लिए गए होंगे कि भाई ये नहीं कर रहा है। तो ये पारिवारिक मामला हमारा, उसको समझ जाएंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हरीश धामी दिल का बहुत अच्छा, लेकिन अंदर चीज़ों को नहीं रख पाता, एकदम से रिएक्ट कर देता है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। और छोटा है, पार्टी के हैं, हरीश रावत जी के अनुयायी हैं, ये भी समझना पड़ेगा गंभीरता में कि पब्लिक को वो क्या मैसेज देंगे। उनको ये भी सोचना होगा कि जो मैंडेट उनको मिला हो कांग्रेस का मैंडेट मिला है, उनको ये भी समझना पड़ेगा उनके किसी भी एक्शन का असर सीधे रावत जी पे जाता है। हालांकि कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि कोई भी कांग्रेस का विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। ना तो चाहिए जो अच्छी चीज है, और अनुशासन यही है कि ये जो बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है कि साहब हमारी उपेक्षा करी जा रही है, करी जा रही है, वो करी जा रही है। आपको कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, सम्मान दिया, मौका दिया, तब आप विधायक बने। पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी अलग विषय है। हो सकता है उसमें आपकी थोड़ी मेहनत हो, ज्यादा मेहनत हो, कम मेहनत हो। पार्टी का कैडर वोट और पार्टी का कार्यकर्ता तो आपके साथ खड़ा ही था और सिंबल था आपके पास। कांग्रेस साथ खड़े लगातार 100% हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े। कांग्रेस ने सम्मान दिया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने अवसर दिया है। और उस मुद्दे पर एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी संवाददाता ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर इस वक्त कांग्रेस की हालत यह हो चुकी है उत्तराखंड में कि जितने मुंह उतने बयान, और हर बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग। क्या माने कि आने वाले दिनों में वाकई क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलेगा? कोई बड़े फैसले, चौंकाने वाले फैसले देखने को मिलेंगे? देखो अनुज, मैं यही बात कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ कांग्रेस में पर्दे के पीछे कुछ भी बन चुकी है और इसके रिफ्लेक्शन अब हमको दिखाई दे रहे हैं।
अभी किस तरीके की खिचड़ी है, क्या होगा, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हरीश धामी ने, जब मैंने उनको कहा कि आगे क्या, तो उन्होंने सीधे कहा कि अब मैं कांग्रेस की राजनीति नहीं कर पाऊंगा। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। अगर मेरी क्षेत्र की जनता ने भी मुझे कहा था कि तुम्हें अंतिम बार हम कांग्रेस के टिकट पर वोट दे रहे हैं, यानी कांग्रेस के सिंबल पर वोट दे रहे हैं। तो हरीश धामी का तो क्लियर है कि वो कुछ बगावती तेवर में है, और उसके पीछे वजह भी बताई जा रही है राजनीतिक तौर पर कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरीश धामी दोनों के बीच में पहले से नजदीकियां रही हैं, और अगर कांग्रेस की किसी सीट की बात होगी जिसमें कि मुख्यमंत्री कंफर्टेबल अपने को फील करेंगे और आसानी से जीत जाएंगे, तो इसमें धारचूला पहली सीट है। दूसरी है लोहाघाट, जहां से कांग्रेस के ही खुशहाल सिंह अधिकारी इस समय विधायक है, और वो भी बगावती तेवर पर है। वो भी हाईकमान के फैसले से नाराज है। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो भी मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष के संपर्क में है। तो ये दो सीटें हैं जो मुख्यमंत्री को भी सूट करती हैं और बीजेपी जिन्हें आसानी से खाली भी करवा सकती है। हालांकि बीजेपी को जरूरत नहीं है, बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में कभी कोई ऑप्शन बंद नहीं है, सारे ऑप्शन हमेशा खुले होते हैं। तो उसी ऑप्शन की दृष्टि से इसे देखा जा रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो कांग्रेस में चल रहा है वो कांग्रेस की सेहत के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए और खास तौर पर उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है। जी जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड के हित में जो भी कदम होगा उसे कांग्रेस मजबूती के साथ उठाएगी। इसके लिए सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम किया जाएगा। करण माहरा ने साफ किया है कि लोकपाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उत्तराखंड में लोकपाल को बीजेपी ने क्यों लागू नहीं किया, ये बात उनके समझ से परे है। उत्तराखंड में लोकपाल लागू हो इसके लिए वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। और इस उत्तराखंड में साफ साफ कहना चाहता हूं, बीसी खंडूरी जी ने सबसे पहले कोशिश की थी कि वो लोकपाल बिल लागू हो जाए, कुछ लोगों ने नहीं होने दिया। दोबारा हरीश रावत की सरकार में फिर से प्रस्ताव भेजा गया, नहीं होने दिया गया। त्रिवेंद्र रावत जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि साहब भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा है, तो लोकपाल की जरूरत क्या है, फिर आंदोलन की जरूरत क्या थी, क्यों लोगों को सड़कों पर बैठाया गया, क्यों आंदोलन किए गए, क्यों ठगने का काम किया गया। तो ये सारे विषय हैं जिनके लिए मैं लोगों को अवेयर करने का काम करूंगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के कासमपुर गांव में तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कासमपुर गांव के शीश राम सैनी पर तेंदुए ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। घायल शीशराम को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कासमपुर के ग्राम प्रधान का कहना है कि जंगली जीवों के लिए पहले भी कई बार वन विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उधर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मृतक के शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं मिला है। विभाग की मेडिकल टीम जांच करा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मुआवजे का जो भी प्रावधान है उसे मृतक के परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे, तभी वहां अचानक एक गुलदार ने इन पर हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूट कर भागे और तभी इन्होंने अपने परिवार को बुलाया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब अंतर। इनको तुरंत जो है हॉस्पिटल लाया गया और जिससे लोगों ने इनको मृत घोषित कर दिया। नैनीताल के मल्लीताल में अयार पाटा क्षेत्र की नूजल भूमि में 9 हरे भरे पेड़ कटने से हंगामा हो गया है। क्षेत्र में लोगों ने घटना की निंदा करते हुए वन अधिकारियों को बुला लिया। दरअसल मंगलवार देर रात किसी ने दुर्भावना से अरोमा होटल के पास खाली पड़ी नूजल भूमि में लगे पेड़ों को काट दिया है। पेड़ काटकर आरोपी कुछ पेड़ साथ लेकर चले गए और कुछ आसपास के नालों में छुपा दिया। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच में कहा गया है कि आसपास के होटल वालों ने पार्किंग बनाने और व्यू प्रभावित होने या अवैध कब्जा करने की नीयत से ऐसा किया है। हरिद्वार में बैसाखी के मौके पर लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। परंपरा के मुताबिक बैसाखी के मौके पर लोग गंगा स्नान और दान पुण्य करते हैं। बुधवार से ही इस पर्व को मनाने के लिए धर्म नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और आज तड़के सुबह से हर की पौड़ी समेत दूसरे घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते स्नान पर रोक लगा दी गई थी, जिससे पर्व उल्लास से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार पाबंदियां हटा दी गई हैं, जिससे लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य से भी श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। भीड़ के मद्देनजर मेला क्षेत्र को 15 जोन और 38 सेक्टर्स में बांटा गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। शहर में जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। और ताजा अपडेट के लिए हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्वरूपपुरी। स्वरूप, जाहिर तौर पर बैसाखी का पावन पर्व है और जाहिर तौर पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग आज के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है? देखिए, निश्चित तौर पर अनुज, लंबे समय बाद आखिरकार आज वो दिन आया है जब हरिद्वार में कोई स्नान हो रहा है जो बिना कोरोना गाइडलाइंस के तहत हो रहा है। और ये दिन जो है बैसाखी का दिन है, सबसे शुभ दिन है और इस स्नान से एक शुरुआत ही है एक नए जीवन की। जो बंदिशों में हम जी रहे थे, जो कोरोना की बंदिशें थी, वो जो हम उनको लगातार गाइडलाइंस फॉलो कर रहे थे, तो वो पहला स्नान है बहुत लंबे वक्त के बाद। तो वहीं दूसरी ओर हम बैसाखी पर्व की बात करें तो आज वो महापर्व है जब फसलों की कटाई का दिन होता है, एक सौभाग्य का दिन होता है। और हिंदुओं में बात करें तो हिंदू धर्म का जो है विशेष त्योहार होता है। इसके साथ ही सिख समुदाय का भी जो है ये विशेष त्योहार होता है, क्योंकि आज ही से जो है 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी, तो उनका भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। देश में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और आज से जो है यह जो है शुभ कार्यों के और शुभ पर्वों के दिनों की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व है। खास तौर पर अगर हर की पौड़ी की बात करें या अन्य घाटों की बात करें तो हर व्यक्ति चाहता है कि आज के दिन जो दूर दूर से यहाँ आकर जो है गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ कमाते हैं, दान पुण्य करते हैं। यही वजह है कि लोगों की भीड़ को देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरती है। 2 दिन पहले ही जो है सभी फोर्स को अलर्ट कर ब्रीफ कर दिया गया था और संपूर्ण मेला क्षेत्र को जो है 9 जोन, 4 सुपर जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया।
चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हर्षोल्लास व खुशी की लहर दिख रही है, जो हम पिछले 2 सालों से कल्पना कर रहे थे कि क्या वो दिन भी आएगा कोरोना के चलते कि हम लोग जो है स्वच्छंद होकर गंगा में जो है स्नान करेंगे, तो आज वो दिन है। शासन ने जो है कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार कर लोगों को पूरी छूट दी है और लोग जो है आज के दिन पे गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com सहारा नाम।